अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ पुदीने का बहुत ही एक मज़ेदार से शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। 2 अदद मेरे पास पुदीने की गड्डी थी बड़ी, इसे मैंने खूब अच्छी तरह धो के देखें इसकी पत्तियों को, और ये पानी में भिगो के रखा हुआ है। ठीक है, गर्मी है और पुदीना कैरी इन सब का इस्तेमाल ये हमारे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसको हर तरीके से जिस तरह चाहें आप इसको अपने इस्तेमाल में लेके आएँ। अच्छा, कुछ डंडियाँ मैंने ले ली थी और कुछ डंडियाँ इसमें से मैंने हटा दी हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास कैरी है, 2 अदद बड़े साइज़ की कैरी है, मैंने इस तरह काट के लंबी लंबी पानी में भिगो दी हैं। सौंफ है, काला नमक है। अच्छा, चीनी की मेरे पास चाशनी बनी हुई है, तो चाशनी जो है ये मेरे पास 1 कप है। चीनी का शीरा जो है 1 कप है। अगर आप डायरेक्ट चीनी यूज़ करेंगी तो आप तकरीबन यही वाला इस साइज़ का तकरीबन 1 पाव का बाउल होता है, तो 1 पाव के करीब आप चीनी इस्तेमाल करेंगी। तो चलिए हम इसको रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, कढ़ाई में मैंने तकरीबन दो गिलास के करीब पानी ले लिया है। इसे हल्का सा इसमें बॉयल आ रहा है। इस टाइम पे 2 टेबल स्पून के करीब भर के जो है ना ये सौंफ मैं इसमें डालूँगी। सौंफ तो आपको पता ही है, ये शरबत जो है आप यकीन करें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है ना, दिमागी कमज़ोरी, इसके लिए इतना फ़ायदेमंद है। हाजिम तो ये है ही, ठंडा तो है इसकी तासीर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिमाग के लिए, आँखों की रोशनी के लिए शरबत का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। हमने 2 चम्मच इसमें भर के, 2 चम्मच से भी ज़्यादा मैंने इसमें सौंफ डाली है और 2 गड्डी पुदीने की है। 1 अदद बड़े साइज़ की कैरी है। भाई जो जितना भी पुदीना है मेरे पास धो के खूब अच्छे से मैंने रखा हुआ है, ये सारा पुदीना इसमें डाल दूँगी। पानी 2 गिलास लिया है मैंने, ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं लिया है। अब ये सब डाल के इसे मिक्स कर लें और इसे तकरीबन आप पूरे 10 मिनट तक पकाएं, जब तक सौंफ का पूरा अर्क ना निकल आए, इमली की पूरी खटास इसमें ना निकल आए और पुदीने के सारे इसमें जो है मिनरल्स इसके अंदर ऐड ना हो जाए। हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अच्छा, देखें इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए। सौंफ ने देखें खूब पानी में खूब अच्छे से अपना कलर छोड़ दिया, ये सौंफ का पानी आ गया और कैरी का भी पूरा इसमें आ गया है, पुदीना भी सारा इसके अंदर अर्क आ गया है। अब हम इसे निकाल के ठंडा कर लेते हैं। अच्छा, अब हम ये तमाम जो हमारे पास ये है पुदीना वगैरह सब जूसर के जग में डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे इसके अपने ही पानी में। इसमें डाल के जूसर के जग में मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। अच्छा, ये सब देखें मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैं इसे छन्नी में डाल के पूरा खूब अच्छी तरह छान लूँगी, ताकि इसमें जो थोड़े बहुत ये पत्ते हैं ये जो मुंह में आएंगे ना ये सब निकल जाए अच्छे से। आपने हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम इसको इस तरह बनाएंगे कि इसे आप रख के आराम से मतलब फ्रिज में बोतल में भर के रख सकें और ये ख़राब ना हो। बस जब आपको पीना हो तो आप निकालें। और ये बहुत आँखों की रोशनी बहुत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिगर की गर्मी दूर करेगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएगा। गर्मी के मौसम में आप देखते हैं ना कितनी लू है, और बच्चों को पीलिया, जॉन्डिस, मलेरिया, इन सब चीज़ों सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, बच्चे बड़े सबके लिए, आँखों की रोशनी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये ड्रिंक है। और आप लोग इस सब को मैं बोलूँगी कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। पुदीना और कैरी का इस्तेमाल जब मिल के दोनों एक साथ होता है ना, तो एक ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट सामने आता है। मैंने खूब अच्छे से जो है इसको देखें तमाम टेक्सचर को छान लिया है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ क्या करें। इसे मैंने अच्छा देखें फ्राई पैन में डाल दिया, पूरा छान लिया अच्छे से ना, और छानने के बाद इसे फ्राई पैन में डाला। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून पूरा काला नमक डालेंगे। अच्छा, अगर आप लोग ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई इशू है तो आप काले नमक को कम कर दीजिएगा क्वांटिटी को। 1 टेबल स्पून काला नमक है और 1 बाउल तैयार मेरे पास चीनी की चाशनी है। अब हम ये डाल के खूब अच्छी तरह इसे पकाएंगे
कैरी डलने से इसके अंदर एक खटास बहुत अच्छी आ जाती है और क्या कहते हैं जो है ना फ्लेवर भी बड़े मज़े का हो जाता है। पुदीने की एक अच्छी सी खुशबू होती है अपनी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, 1 टेबल स्पून इसमें छोटी इलायची पाउडर भी डालना है। ठीक है, 1 टेबल स्पून छोटी इलायची पाउडर, छोटी इलायची पाउडर है, काला नमक है और क्या कहते हैं चीनी की चाशनी, ये डाल के अब हम इसको पका रहे हैं। बस हमने इसे बहुत थिक नहीं करना है, कड़क नहीं करना है। इसमें हमें नींबू नहीं डालना। अगर हम इसमें मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि कोई शरबत बना के रखो तो हमें नींबू डालना होता है, क्योंकि चीनी अलग हो जाती है और वो जो है ना टेक्सचर जो होता है वो ऊपर पानी की तरह जाता है। तो जब कैरी है, कैरी में भी सिट्रिक एसिड होता है, कैरी में भी खटास होती है। जब आप कैरी डाल के पकाएंगी तो आपको इसको रखेंगी ना, आप 2 महीने 3 महीने बोतल में भर के रखें, चाहे आप फ्रिज में रखें या फ्रिज से बाहर रखें, बशर्ते कि आपका हाथ नहीं लगे, सही से पका हुआ हो, तो आप इसको आराम से रख के आप इसको पिएँ, ये कोई ख़राब नहीं होगा। इसमें 1 टेबल स्पून के मतलब आधी बोतल के करीब में इसमें अरके ये वो है अरके गुलाब रोज़ वाटर, आधी बोतल के करीब जो है, यानी कि तकरीबन समझ लें आधा कप अरके गुलाब इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखें खूब अच्छे से पक गया है और इसकी चाशनी भी देखें, कलर भी चेंज हुआ है इसका, देखें आपको गाढ़ा ये हो गया। बस अब हम इसे बंद करके और ठंडा कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें ये इस तरह तैयार हो जाएगा, टेक्सचर इसकी शक्ल ये आएगी। अगर आप चाहती हैं कि इसमें कलर डालने के लिए तो आप इसमें फूड कलर ना, ग्रीन फूड कलर यूज़ कर सकती हैं। नहीं तो आप जब भी इसको इस्तेमाल करें तो क्विज़ होता है, थोड़ा सा आप क्विज़ डाल दें, क्विज़ के साथ इस्तेमाल करें या डायरेक्ट ऐसे इस्तेमाल कर लें। तो कोई इसमें मतलब कलर अगर आप खूबसूरती के लिए चाहती हैं ना तो आप इसके अंदर ग्रीन फूड कलर यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, ग्रीन फूड कलर डालें और इसको एक खूबसूरत से अंदाज़ के साथ आप पी सकते हैं। नहीं तो ये ऐसे ही माशाल्लाह बहुत ज़ायकेदार होता है। अभी इसके अंदर हम मज़ीद जो मिलाएंगे, तकरीबन ये मैं बना के रख रही हूँ इस इतनी क्वांटिटी में ना, 2 पुदीने की जो गड्डियाँ हैं इसमें मेरे तकरीबन से आप समझ लें 15 से 20 गिलास जो है शरबत जो है मेरा तैयार हो जाएगा बन के। ठीक है, तो इसमें आप हाथ के साथ ही में इसमें तुख मलंगा ऐड कर दें। ये देखें, जब आपको पीना होगा, जब आपको तैयार करना हो तो आपको ना चीनी डालने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसी तरह चाहें तो क्यूब की शक्ल में आप इसको फ्रीज़ कर दें या किसी बॉटल में भर के आप इसको फ्रिज में रख लें। बस अगर आपने 1 गिलास बनाना है तो आप देख रहे हैं मेरे पास बड़ा स्पून है, आपने 2 स्पून ये डालें और पानी डालें, बर्फ़ डालें, आपका मज़ेदार सा शरबत जो है रेडी है। चीनी की मिकदार आप अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकती हैं, आप चाहें तो इसमें चीनी जो है ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हम लोग कम पीते हैं चीनी, मीठा कम पीते हैं, तो इसलिए हमने कम डाली। अच्छा चलो, मैं आपको 1 गिलास शरबत तैयार करके दिखाती हूँ। मेरे पास ग्रीन शरबत नहीं था तो मेरे पास ये लाल वाला शरबत था, रूह अफ़ज़ा। तो मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब जो है ये शरबत ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून, सॉरी मैं गलत बोल गई, यही वाले 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए। ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने रूह अफ़ज़ा के अंदर बना के भी आपको दिखा रही हूँ कि उसके साथ कैसा इसका टेस्ट आएगा। रूह अफ़ज़ा थोड़ा कम लेना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये मीठा है मौजूद है शरबत, और ना भी हो तो आप डायरेक्ट पानी में बना सकती हैं। ये देखें, थोड़ा सा इसमें पानी डाला, बर्फ़ डालें, बाज़ दफ़ा खूबसूरती भी अच्छी लगती है। खूबसूरती पे तो दुनिया मरती है, बल्कि बाज़ दफ़ा नहीं, हमेशा से उसूल चला आ रहा है। अच्छा जी, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं पुदीने का, क्योंकि शरबत है तो पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड कर दूँगी। और ये कैरी का स्लाइस आ गया, ठीक है, और ये छोटे छोटे टुकड़े मैंने कैरी के काट के डाले थे, ये डाल दिए। 1 टेबल स्पून अब मैं इसमें मज़ीद जो है थोड़ा सा तुख मलंगा ऐड कर दूँगी। ये देखें, मज़ेदार सा, खूब खट्टा मीठा, बहुत मज़ेदार सा और बहुत फ़ायदेमंद ये शरबत है और ये तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट्स में कि आपको ये पसंद आई या नहीं आई। जो चीज़ कमी बेशी आप उससे मुझे आगाह करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।